फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में के फ्यूचर बिजनेस में। दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो एनटीपीसी रेलवे में आए हुए विगत कुछ वर्षों के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमें देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं देखने में बहुत लेंथी होते हैं, जोड़ने घटाने के अलावा उसमें कुछ होता नहीं है। उनको क्या किसी हम अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम पेपर पेन यूज करके एक अलग थॉट जनरेट करने की कोशिश करेंगे जिससे हम क्वेश्चन को कम से कम टाइम में अपना रिस्पांस दे सकें। देखिएगा, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका होगा। पहला क्वेश्चन करना क्या है, 1.1 प्लस 12.12 प्लस 123.123 इसको ऐड करके हमें बताना है कितना होगा। एक बार वीडियो रोकिएगा और उसके बाद जो है सॉल्व करके आंसर खुद से निकालिएगा। उसके बाद वीडियो आगे कीजिएगा, देखिएगा क्या हमारे मेथड से और आपके मेथड में कुछ अंतर है। अगर अंतर दिखे या कुछ नया सीखने को मिले तो उसको जरूर सीखिएगा। अगर हम अपने मेथड से इसको सॉल्व करना चाहें तो हम देख रहे हैं कि इसके सबके अगर पूर्णांक की बात करें तो 123 134 ये है, 132 ये, 135 है, 136 सबके पूर्णांक अलग अलग हैं। तो क्यों ना हम एक बार पूर्णांकों को चेक करके देख लें। देखिएगा, अगर हम सिर्फ पूर्णांक की बात करें तो 123 ये है, 12 ये है और ये है। अगर हम इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक पार्ट को जोड़ें तो हम ये देख रहे हैं 112 में जब आप एक में जब आप 12 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 प्लस 123 कितना होता है, देखिएगा 136। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ पूर्णांकों को जोड़ने से ही हमारा जो है योग 136 हो रहा है। 136 से कम पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता। आप बिना कुछ किए ही आंसर डी पर जो है क्लिक कर देंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत उसको जो है पेपर पेन पे उतारना शुरू कर दीजिए। एक बार उसको देखिए और थॉट प्रोसेस से मतलब कुछ देख करके अगर आपको ये लगे कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दूसरा नंबर का सवाल होगा। देखिएगा, इसमें हमें करना क्या है, कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको हमें जोड़ के बताना है कि हमारा योगफल क्या आने वाला है। दोस्तों, वीडियो एक बार रोकिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आंसर टिक कीजिएगा, उसके बाद एक बार चेक कीजिएगा कि जो है क्या हमारा लगाने का मेथड और आपके लगाने का मेथड या हमारा सोचने का जो तरीका और आपके सोचने का तरीका कुछ मैच खाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने तरीके से। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आपके सामने आए एक बार निगाह दौड़ाइए। आप देखते ही एक बात ये बोलेंगे जरूर कि ये दोनों ऑप्शन नहीं सही होने वाले हैं। क्यों नहीं सही होने वाले हैं, उसका रीजन क्या है, देखिएगा। अगर हम ये कहें कि दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं तो आप बोलोगे 4, इसमें भी कितने अंक हैं 4, इसमें कितने हैं 5 और इसमें कितने हैं 5 अंक हैं। देखिएगा कैसे डिसाइड करेंगे, दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं 5 अंक हैं, इसमें कितने हैं 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 8 1 है। इसका मतलब एक बात होता है कि दशमलव के बाद हमें 5 अंक ही लाने हैं। इस कारण ये दोनों विकल्प क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। आगे हम क्या करेंगे, देखिएगा अब इन दोनों में कौन सही है ये कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ हमें ये बात पता है पूरा जोड़ने कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो लास्ट के 3 पॉइंट हैं, 3 डिजिट हैं, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यही दोनों डिजिट जो है चेंज है, यही हमको बताएंगे कि क्या आंसर आने वाला है। देखिएगा कैसे लगेगा, लगाने का तरीका क्या है। हमें लास्ट के 3 डिजिट से नहीं मतलब है, बोले तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, यही 2 डिजिट चाहिए स्टार्टिंग के दशमलव के दाईं तरफ के। देखिएगा, दशमलव के दाईं तरफ की बात करें तो 8 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 3 है, ये 7 है और ये 6 है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिएगा 2 अंक लेते हैं सिर्फ। इसमें कितने हैं 2 8 है, इसमें कितना है 3 2 है, इसमें कितना है 7 3 है, इसमें कितना है 6 7 है। अगर 2 2 अंक की बात करें सिर्फ 2 ही अंक लीजिए, 7 7 3 10 10 2 12 12 8 20 20 0 2 शेष आने वाला है। ठीक, अभी थर्ड पॉइंट बराबर है, उसका कोई मतलब नहीं, उसको रहने दीजिए। इसके बाद दशमलव की तुरंत बाद वाला लीजिएगा। देखिएगा 6 7 6 13 13 3 16 16 2 18 18 18 में आप 8 जोड़ेंगे 26 26 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब है दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या क्या आने वाली है 8 आने वाली है, जिससे आप कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या है हमारा सही है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी, हमने किया कुछ नहीं है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कितने जो है ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं। कंपटीशन के सवाल को लगाने के 2 तरीके होते हैं।
एक तो ये है कि आप चार विकल्प अगर दिए गए हैं, 4 में से 3 को निगलेक्ट कर दीजिए, गलत कर दीजिए, तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा एक। अगर आप एक को सही करते हैं तो 3 अपने आप गलत हो जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है सब में क्या है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें दशमलव के बाद 4 ही डिजिट है, जबकि ऐसा आना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिएगा 5 है और जो है 5वां डिजिट क्या है, 8 है, और इसमें 4 है। जब कुछ है ही नहीं, जुड़ के खत्म होने का सवाल ही, 0 आने का सवाल ही नहीं है, तो कैसा हो सकता है। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है 1 to 5 -73 प्लस 48 -137, इसके बाद है प्लस 99, ऑप्शन दिया गया है 4, 237, इसके बाद है 62, इसके बाद -37, और ये कितना है 52। हमें सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो हम ये देख रहे हैं, जानते हैं प्लस प्लस आपस में जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस माइनस ही घटता है, माइनस प्लस ही घटता है। देखिएगा, सिर्फ आपको देखने की बात करें तो इन दोनों डिजिट को देखिएगा, आप ये कहेंगे 137 है और ये 73 है। दोनों अगर सोचिए, अगर ये 70 होता और ये 30 होता है 100, तो 200 ना बन जाते। इसके पास 7 ज्यादा है, इसके पास 3 ज्यादा है, तो 200 कितना हो जाएगा, ये 210 आ जाएगा। आप इसको देख के ही बता सकते हैं ध्यान से। ठीक, आगे देखिए, अब क्या करना है हमें, ये दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। सोचिए अगर हम इसमें और इसको दोनों को जोड़ दें, अगर ये एक ज्यादा होता तो 100 होता। हम कह रहे हैं कि इसको एक हमने दे दिया अपनी तरफ से, ये क्या है 100। याद रखिएगा आपने क्या किया है, एक ऐड किया है। 100 प्लस 125 कितना हो जाएगा आपका, 225। आगे आते हैं, दोनों को अगर हम घटाएंगे, ये दोनों प्लस है और ये क्या हो जाएगा माइनस, घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। लेकिन आपने एक ज्यादा ऐड किया था, इसका मतलब एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 है। 14 और 48 को जब आप जोड़ेंगे कितना आपका आंसर आ जाएगा, 14 48 62, 62। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। जब भी कोई डाटा दिया हो तो तुरंत उसको उतार के जोड़ने घटाने की कोशिश ना कीजिए। देखिए, डाटा ऐसे हमेशा दिए रहते हैं जो एक दूसरे के लिए होते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा था 37 और जो है 73 और 137 दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, 110 बना लेंगे। इन दोनों की अगर हम बात करें 99 है ना, एक जोड़ दीजिए अपने से, इतना तो याद ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15। आपने एक ज्यादा दिया था इसको, इसका मतलब कितना आएगा, ये 14। बचा क्या है 48, कितना आ जाएगा 62 हो जाएगा। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए एक बार इसको खुद से लगाइए, उसके बाद देखिएगा आगे वीडियो जो है प्ले करके। अगर हम इसको अपने मेथड से लगाएं तो आप देखते ही बोलेंगे कि ये वाला ऑप्शन सही है। कैसे सही है देखते हैं। देखिएगा, अगर हम पूरे सवाल की बात करें तो लिखा है 4237.43 प्लस 453.32 प्लस 24.12 प्लस 387.32। इसको हमें ऐड करके बताना है कौन सा होने वाला है। थोड़ी अगर सोचने की बात बोले तो ये देखिएगा, दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें, अगर ये 450 होता है, ये 380 होता, तो हम ये कहते कि ये लगभग 50 का अंतर है, मोटे तौर पे देखिएगा। अगर हम ये कहें 50 प्लस ये आएगा और जो है 24 ये है, कुल मिला करके हमें इस वाली संख्या में 50 20, हम मान रहे हैं अगर ये 25 होता, 50 25 75 ही जोड़ना है। तो अगर आप इसमें 75 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4200 से 4300 तक ही तो पहुंचेगा। देखिएगा ये कितना दिया है आपका, 4300 दिया है, ये कितना है, कभी 4600 पहुंच सकता है आपका आंसर, नहीं है कभी 4500 हो सकता है, कभी 4600 हो सकता है। आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा हमने किया क्या, हम देख रहे हैं जो डाटा दिया गया है, जो डिफरेंस करना है इस संख्या से लगभग 50 का अंतर है। अगर ये
बड़ी वाली संख्या प्लस वाली बड़ी है, यहाँ प्लस आने वाला है इन दोनों का डिफरेंस, ये प्लस और ये वाला प्लस दोनों जुड़ जाएगा, 50 25 75 हम मानते हैं। इसका मतलब इस वाली संख्या में सिर्फ 75 ही जोड़ना है। 75 मतलब 100 से भी कम, तो 100 से कम का मतलब ये 4200 है, 4300 तो ही होगा। तो 4300 किसमें है? ए ऑप्शन में है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होंगी। जब भी कोई सिंप्लीफिकेशन का आपको न्यूमेरिकल मिले तो आप उसको तुरंत जो है लिख करके जोड़ने की कोशिश ना कीजिए, एक बार जरूर सोचिए कि क्या हम इसको जो है देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। संभवतः आप 80% से लेकर 90% क्वेश्चन आप जो है ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आगे वीडियो बढ़ाइएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ आपको एक ही विकल्प नजर आने वाला है और वो विकल्प आपका डी है। ऐसा क्यों है देखिएगा, बताते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि 5 के बाद 4 जीरो आएगा, 10 की पावर 4 है तो 4 जीरो लेके आएगा, 6 के बाद 3 जीरो, 4 के बाद 1 जीरो। और ये देखिएगा अगर हम इसमें भाग देंगे 3 में सबसे 0.03 आएगा। क्या ऐसा होने वाला है? देखिएगा अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो आप बोलोगे हाँ ऑप्शन डी ही सही है। क्यों ऐसा है? देखिएगा हम कह रहे हैं इसको जोड़ने के बाद कुछ भी आए उसमें से अगर आप 0.03 घटाओगे, अगर हम कह रहे हैं ये पूर्णांक आने वाला है, जब आप पूर्णांक में से मान लीजिए कुछ भी आए, जब आप पूर्णांक में से 0.3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 जो है 97 आ जाएगा। इसके अनुसार ये दोनों विकल्प क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। या तो ऑप्शन जो है बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब हम कैसे कह रहे हैं कि ऑप्शन डी होने वाला है, उसको देखिएगा। अगर हम ये बोले कि इसका मतलब क्या है तो आप बोलोगे 5 के बाद कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं। और इसका मतलब ये है कि 6 के बाद कितने जीरो हैं? 6 के बाद 3 जीरो हैं। थोड़ा जोड़ के देखिएगा तो कितना आ जाएगा? 56 ही आएगा, 54 कभी नहीं आने वाला है। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा रहा है। मेरा एक ही मकसद है क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कराने का जिससे आप ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम ना बर्बाद करें। आगे चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिएगा। चलिए देखते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ क्वेश्चन मार्क है। हमारा क्वेश्चन क्या है? 9876 में से क्या घटाएं कि उसमें 5431 जोड़ने पर योगफल 5553 आ जाए। हमें इसमें से बताना है इसमें से हमारा कौन सा आंसर होने वाला है। तो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप कोशिश कीजिए, उसके बाद देखते हैं। चलिए आगे आते हैं। हम ये कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको दिख रहा होगा आपको, कुछ रिलेशन दिख रहा है। रिलेशन क्या है? अगर इसमें कुछ और ऐड कर देते हम तो ये दोनों कट के खत्म हो जाते हैं। तो कितना ऐड कर दें? अगर हम ये कहें कि इसमें जो है हम यहाँ हमें क्या लाना है? 3 लाना है तो 2 ऐड करना है। यहाँ क्या लाना है? 5 लाना है तो 2 ऐड करना है। यहाँ क्या लाना है? 1 लाना है। अगर ये इस वाली संख्या को अगर ये बनाना है तो हमें इसका मतलब 122 जोड़ना है। 122 जोड़ते हैं तो 122 हम क्या करेंगे? इसमें से घटा के देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगर आप यहीं भी इसको रोक दें तब भी आप जो है आंसर क्लिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 9876 में से 122 घटाना है तो आप ये देख रहे हैं लास्ट में कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। तो हमारा आंसर वही होगा जिसमें 54 होगा। आप देख रहे हैं 3 जगह 54 आ रहा है, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 754 आ जाएगा। तो इसके बाद क्या बचा है? 9 बचा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। हमने किया क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि अगर इसमें कुछ और ऐड होता है तो दोनों बराबर हो जाते हैं। कितना ऐड कर दें? 122 अगर ऐड किए हैं, जोड़े हैं इसको बराबर करने के लिए, तो हम 122 घटाएंगे भी तो उस पक्ष में 122 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9754। 9754 क्या हो जाएगा? आपका विकल्प हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी।
हम कर क्या रहे हैं कि हम एक ऐसी जो है ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं, एक ऐसी सोच यूज कर रहे हैं जिससे जो है आपको कम से कम पेपर पेन या जो है कम से कम जो है टाइम में पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। दोस्तों अगला सवाल आपका कुछ इस टाइप का है, 87,654 गुणे 99,999 करना है, विकल्प कुछ दिए गए हैं। अगर कभी भी आज आप ये तरीका देखने के बाद कभी भी आपको अगर ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर पर क्लिक करेंगे। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, आइए इसको देखते हैं। ये अपने आप गलत होंगे, अभी आप खुद कहेंगे हाँ ये तो गलत है। क्यों गलत है, देखिएगा। पहले अगर हम कभी भी आपको 9 की रिपीटिंग संख्या से अगर गुणा करना है तो आप क्या कर दीजिए, इसको जो है एक की जो है 1 और 0 के रूप में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हम 99,999 को इस तरह से लिख सकते हैं, 1 लाख माइनस 1, 1 लाख 1 माइनस 1 का भी मतलब 99,999 है। अब इसका मतलब हमें किसमें गुणा करना है, 87,654 का गुणा हमें किसमें करना है, जो है 1 लाख माइनस 1 में करना है। इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। देखिएगा जब हम 1 और 0 की रिपीटिंग संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा जो गुणनफल आता है पूरी संख्या उतार देते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें जो है लास्ट में जितने 0 होते हैं उसमें 0 लगा देते हैं। तो आपका इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो हो जाएगा 87, 6, 5, 4, 5 0 है तो आप क्या करेंगे, 5 0 उतार देंगे। इसके बाद 87,654 का गुणा 1 में होगा और यहाँ क्या है, माइनस है तो आपको घटाना है। लीजिए आपका गुणनफल निकल के आ जाता है। अब हमने उसको जो है टिक क्यों किया था ये देखिएगा। जब भी आप घटाएंगे तो याद रखिएगा ये जो पूरा पार्ट होता है 0 से ही घटता है। इसका मतलब ये होता है कि 0 के बाद मतलब इसमें जो है संख्या जो होती है, इकाई वाली संख्या होती है, इसमें सिर्फ 1 की कमी होती है। बात समझ में आ रही होगी, इसमें सिर्फ 1 की कमी होती है, बाकी की संख्या वैसे ही उतर जाती है। देखिएगा 8 जो है 87, 87, 65 तो हमारे में आएगा ही आएगा, 87, 65 और जो है 0 के पहले वाली संख्या में 1 की कमी होगी। ये क्या है, सिर्फ 1 की कमी हुई है। कितना आया है, 3 आया है, बाकी जो है संख्या घटाने के बाद आई है। हमने इनको गलत क्यों किया है ये देखिएगा। देख के हमने कैसे गलत किया था, हम गलत इसलिए किए थे, यहाँ 8 के बाद क्या है, 7 है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ये दोनों विकल्प हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं 8 के बाद 8 आया है और 8 के बाद 6 आया है। सोचिएगा अगर आप जो है इस वाली संख्या से एक छोटी सी संख्या घटाएं इसकी तुलना में, क्या कभी इससे बड़ी हो जाएगी, सब जो है इससे छोटी ही तो आनी है, ये तो इससे बड़ा जो है आंसर आ रहा है। इसको क्यों हमने किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस मेथड में जो लास्ट वाली संख्या होती है उसके बाद वाली संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिएगा ये कितना हो गया, 6 हो गया, इसलिए क्या है, गलत है। इसमें देखिएगा हमने ऐसा क्यों किया, इसमें तीसरा अंक देखिएगा ये सब परिवर्तित हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ से कुछ सीख सकते हैं इस तरीके को, और ऐसे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है और बार बार आते भी हैं, तो आप बिना गुणे और बिना घटाव के ही आप सिर्फ देख करके आप थोड़ा सोच करके आंसर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे आते हैं नए क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 1093 गुणे 1093 का गुणनफल के बीच में गुणे का निशान लगा है, इसका गुणनफल कितना आएगा, एक बार खुद से कीजिएगा, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइएगा। देखिएगा अगर हमें करना होगा इसको तो हम जो है इन दोनों को तो तुरंत गलत काट देंगे। क्यों गलत काट रहे हैं, इसका जवाब आगे देते हैं। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में ये सही होगा। कैसे सही हो रहा है थोड़ा देखिएगा, हमने दोनों को गलत क्यों काटा है। अगर आपने गुणा देखा होगा, गुणे में सबसे पहले इकाई का इकाई में गुणा होता है, 3 3 का 9, इसका मतलब इकाई पर कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। ये कितना है, 1 है, इसलिए दोनों क्या है, गलत है। थोड़ा खुद से सोचिएगा, 1093 गुणे 1093 करेंगे, क्या करें, 14 के लगभग आएगा ये, इसलिए हमने क्या किया है,
विकल्प ए पर क्लिक कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो गुणा करके देख लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। दोस्तों उम्मीद है तरीका आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको गुणा करना हो सबसे पहले यूनिट और टेंस प्लेस का गुणा जरूर देखिए। हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस का गुणा 3 3 9 होता है, 9 आना चाहिए। ये क्या है, एक है, ये क्या है, एक है, इसलिए दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। बचे ये दोनों विकल्प, इन दोनों विकल्पों में आप लगा सकते हैं कि नहीं यही गुणा होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा 1093 गुणे 1093 है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिएगा 99 इंटू 99 करना है। अगर इसको हल करना हो तो इसका जो आंसर होगा वो देखिएगा आपका बी होगा। ऐसा हमने क्यों कहा है, इसके पहले आपने क्वेश्चन इसके बेस पे लगाया है। देखिएगा क्वेश्चन को कहना क्या है, 99 इंटू 99 कीजिए। आपको याद आ रहा होगा हम जब 99 का गुणा करते हैं किसी को तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 इंटू क्या करना है 99, इसका मतलब 99 का गुणा 100 में करना है माइनस 1 करना है। देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 99 डबल जीरो 2 जीरो है तो 2 जीरो, ये कितना आ जाएगा आपका, घटेगा जब तो 0 1 और 9 जो है 8 आ जाएगा। हमने उसको डायरेक्ट क्यों क्लिक किया है, ऐसा इसलिए किया है, ये तो इसलिए गलत हुआ। देखिएगा ये इसलिए गलत हुआ कि जो है 99 का जो दूसरा वाला अंक होता है, बाएं से दूसरा वाला 2 ही अंक तो है, ये एक घटता है, ये घटा ही नहीं, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। इसमें देखिएगा 99 था, 1 घट के 8 आना चाहिए था ना, ये कितना हो गया है 7 हुआ है, इसलिए हमने इसको गलत किया है। इन दोनों में देखिएगा हम जानते हैं कि वही संख्या घटाई जाती है। डबल जीरो से 99 घटाएंगे कितना आ जाएगा, कभी 81 थोड़ी आएगा, कितना आएगा 01 आएगा। इसलिए बी ऑप्शन क्या है इसका सही है। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो इस वीडियो का अंतिम जो है क्वेश्चन है। देखिएगा उसको सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 3.0 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 का हमें गुणा करके बताना है कि गुणनफल कितना आएगा। अगर आप इसको बिना सॉल्व किए करना चाहें, अगर मेरे मेथड से सॉल्व करें तो आप ये कहेंगे 3 2 5 6, जिसमें 6 है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और सब जो है गलत हो जाएंगे। क्यों हो जाता है, आइए उसका जवाब देते हैं। देखिएगा एक बात तो कॉमन है, सब में 81 है, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये जो है कॉमन है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बात अब आती है पावर की, 10 की घात -4, 10 की घात -5, 10 की घात -7, 10 की घात -6। ये पावर आएगी कैसे, देखिएगा अगर यहाँ से हम ये बोले आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दशमलव काउंट करना है। इसमें कितने अंक पर है, 3 है, इसमें कितने अंक पर है, 2 अंक पर, इसमें कितने अंक पर है, 1 अंक पर। इसमें ये देखिएगा दशमलव के बाद अगर 0 हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ 3 ही है। कुल मिलाकर के कितने अंक जब जो है दशमलव खिसकेगा ऊपर जाएगा, इसका मतलब है 3 3 6 अंक, तो इसका मतलब पावर कितनी लग जाएगी आपकी, 6 लग जाएगी। दोस्तों उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। दोस्तों इसके बाद इसी जो है टॉपिक पर अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। इसके आगे जो है 10 के बाद लगभग 20 क्वेश्चन और अभी मिलेंगे आपको, तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।